क्या आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होने के बावजूद सेट टाइम आउट और एपीआई कॉल्स जैसे काम कैसे कर लेती है? इसका जवाब है इवेंट लूप। सबसे पहले समझिए, जावास्क्रिप्ट के पास एक कॉल स्टैक होता है जहां हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट को कोई टाइम टेकिंग टास्क मिलता है, जैसे सेट टाइम आउट, तो जावास्क्रिप्ट उसे खुद एग्जीक्यूट नहीं करती। वह उस काम को ब्राउज़र के वेब एपीआई सा को सौंप देती है और फिर अपना बाकी कोड एग्जीक्यूट करती रहती है। मान लीजिए हमने लिखा स्टार्ट, फिर सेट टाइम आउट और उसके बाद एंड। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि टाइमर होने की वजह से टाइम आउट पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर एंड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि टाइमर वाला काम वेब एपीआईज के पास चला गया था। जब टाइमर पूरा हो जाता है तो उसका कॉलबैक फंक्शन कॉलबैक क्यू में चला जाता है। लेकिन कॉलबैक क्यू में आने का मतलब तुरंत एग्जीक्यूट होना नहीं है। यहीं पर इवेंट लूप का काम शुरू होता है। इवेंट लूप लगातार ये चेक करता रहता है कि कॉल स्टैक खाली है या नहीं। अगर कॉल स्टैक बिजी है तो कॉलबैक क्यू में पड़ा फंक्शन वेट करेगा। लेकिन जैसे ही कॉल स्टैक खाली होता है, इवेंट लूप क्यू से कॉलबैक उठाकर कॉल स्टैक में भेज देता है और फिर वह एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी वजह से आउटपुट आता है स्टार्ट, एंड, टाइम आउट। तो याद रखिए, इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट का ट्रैफिक कंट्रोलर है जो कॉल स्टैक और कॉलबैक क्यू के बीच टास्क को सही समय पर एग्जीक्यूट करवाता है, और इसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप। अगर आपको इवेंट लूप समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, डेवलपर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए देव विद अमित को सब्सक्राइब कीजिए।